नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये आपको 10 जो है मुख्तलिफ रेशो दी गई हैं। फर्स्ट जो 5 रेशो हैं वो थीटा के मतलब हैं और जो लास्ट 5 हैं वो फाई के मतलब हैं। तो इसको हम अभी करते हैं। ये आपको MCQs में आएगा, यानी कि आपको कोई दिया जाएगी ट्राई और उसके जो है वो साइड दी जाएंगी और उनमें से आपको साइन थीटा की वैल्यू 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। और फिर ये आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये देखें यही क्वेश्चन है। पहला जो है वो है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने दो तरह से, यही एक ही है आपकी बुक में इस तरह बनी हुई है, मैंने इस तरह भी बना के आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक दफ़ा आपके जहन में बैठ जाए। तो फिर किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो इसलिए इसको मैंने दोनों तरह से इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके कोशिश की है समझाने की। तो देखें ये आपके नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और सामने हाईपार्टिन्यूज होता है। ये एंगल अगर एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा और 90 के एंगल जो है उसके सामने जो राइट एंगल है इसके सामने होगा हाईपार्टिन्यूज और एंगल के और 90 के एंगल के ये जो इसमें क्या होगा बेस होगा। अब आपको मैंने पहले जो वीडियो बनाई है इससे उसमें मैंने रेशोज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आपको पता है कि साइन थीटा जो फर्स्ट अभी आपको दिया गया है, साइन थीटा होता है हाई परपेंडिकुलर और हाईपार्टिन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर 4 है और हाईपार्टिन्यूज आपके पास क्या है 5 है। तो फर्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा 4/5 साइन थीटा। अब मैं सेकंड देखता हूँ। अब यहाँ से भी देखें तब भी परपेंडिकुलर ओवर, आप चाहे इस तरह दोनों तरह से मैंने फिगर बना दी है। सेकंड जो है वो है आपके पास ही cos थीटा। अब cos थीटा जो होता है डैट इज़ बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज, बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो देखें बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है 3 और हाईपार्टिन्यूज आपके पास है 5। अब इसके बाद है थर्ड टेंजेंट थीटा। थर्ड आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा को दो तरीक़े से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप ये ध्यान में रखें कि परपेंडिकुलर और बेस इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा, उसकी रेशो टेंजेंट थीटा होता है। दूसरा ये है कि आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर लें तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फाइंड आउट पहले से हों तो आप ये जैसे साइन थीटा ओवर हम ये कॉस थीटा कर लें 4/5 और 3/5 और 5 कैंसल 4/3 आ जाएगा। या आप अगर ये देखें यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 4/3 तब भी आ जाता है। तो टेंजेंट थीटा क्या आपके पास आएगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर बेस। तो डैट विल बी व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 4 एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बेस 3। तो ये टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 4/3। अब हम करते हैं जी फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट, डैट इज़ इक्वल टू सीकंट थीटा। सीकंट थीटा
अब सीकंट थीटा जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, डैट इज़ 1 रेसिप्रोकल ऑफ काज थीटा। अब काज थीटा जो है वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाईपाटिन्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर बेस, यानी कि काज थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हाईपाटिन्यूज आपके पास 5 है और बेस आपके पास 3, तो सीकंट थीटा हो जाएगा 5/3। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया जी, फोर्थ पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट, कोसीकंट थीटा, कोसीकंट थीटा। तो कोसीकंट थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी आप साइन थीटा को चेक करें, सबसे फास्ट तो है परपेंडिकुलर और हाईपाटिन्यूज, तो अब इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसीकंट थीटा, तो ये हो जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओवर परपेंडिकुलर, तो डैट विल बी 5/4, 5/4। जो सीकंट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है काज का, जो कोसीकंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और काट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब नेक्स्ट अब हमने जो इससे अगले 6 पार्ट से हमने शुरू करने हैं, उसमें ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो आपके पास बन रही है ना एंगल, वो एंगल बन रहा है फाई का। तो इसके अब हम नीचे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने फाई को, आप जो रेफरेंस एंगल लेना है तो हमने क्या लेना है, फाई लेना है। बुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर। देखिए ये है आपके पास परपेंडिकुलर क्या है 4, 3, ये थीटा जब आपका रेफरेंस एंगल है। अब जो 5 काट फाई आ गया है, तो अब इसका रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, ये फाई आ जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था ये थीटा के लिए ये हाई परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाईपाटिन्यूज चेंज नहीं होगा। तो जो नई फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जो परपेंडिकुलर, क्योंकि अब जो एंगल बन रहा है वो फाई का बन रहा है, तो वो देखें कैसे हम इसको रेफरेंस एंगल जब चेंज होगा तो कैसे हम ये नई शेप बनेगी, आपको फिर समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी शेप, ये फाई आ गया। अब रेफरेंस एंगल क्या आ गया, फाई, ये थीटा आ गया, और ये बेस आ गई 4 सेंटीमीटर 4, और ये परपेंडिकुलर उसी तरह रहेगा। परपेंडिकुलर का था जो हमारे पास 3 पहले बेस थी, और हाईपाटिन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये इसी तरह ये आपके पास बेस और परपेंडिकुलर का जो आपस में एंगल है तो डैट इज़ 90 डिग्री। अब इसी को हम इस तरह अगर बनाना चाहें तो देखिए मैं, ताकि आपको सही समझ आए कि रेफरेंस एंगल कैसे बना सकते हैं किसी, ये देखिए अब हम हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, वो 5 बना के हमने सॉल्व करना है। तो ये और ये आ गया, ये कर लेते हैं। अब ज़रा ये आपकी आप क्या बन गया है, ये बेस 4, ये आपका इसी तरह हाईपाटिन्यूज 5, और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर, जो पहले बेस था थीटा के लिए वो अब परपेंडिकुलर हो गया 3, एंड ये अब ये जो है ये 5 आ गया, और ये क्या आ गया, थीटा आ गया। अब हम इस हिसाब से 5 के हिसाब से हम एंगल बनाएंगे। तो जो 6 नंबर है उसको ज़रा देखें, वो है काट 5। 6 नंबर है आपके पास काट 5,
अब आपका रेफरेंस एंगल फाई है, तो काट आपको पता है बेस ओवर क्या होता है, हाइपाटिन्यूज, सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस अब आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो काट फाई ये आ गया। अब 7 नंबर पार्ट, 7 नंबर माशाल्लाह जी टेंजेंट फाई। तो अब यहाँ से टेंजेंट आपको पता है किसके होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो 3/4। इसके बाद आ गया जी आपका 8th नंबर, 8th नंबर आ गया कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट फाई किसका, 1/sin फाई। अब साइन फाई का ये रेसिप्रोकल है। साइन फाई आपको पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज, और ये इसका जब हो जाएगा रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 5/3। अब नेक्स्ट आ गया आपका जी 9 नंबर, 9 नंबर पार्ट, 9 नंबर है जी सीकेंट फाई, सीकेंट फाई, सीकेंट फाई किसका रेसिप्रोकल, काज फाई का। तो काज आपको क्या होता है बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, लेकिन आप क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, अब ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, दैट विल बी 5/4। अब लास्ट 10 नंबर, दैट इज काज फाई। तो काज फाई क्या होता है, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, बेस आपके पास है 4 और हाइपाटिन्यूज है 5, तो ये आ गया 4/5। तो ये पहला आपका माशाल्लाह जी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट सेकंड, फिर इसी तरह ये तीनों पार्ट आपको मैं सारे कर। अब 6.2 का बी पार्ट जो है ये हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी यही सारी की सारी 10 के 10 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले हम थीटा के लिए करते हैं ये 5, और फिर इस फिगर को बना के थीटा के लिए, फिर जो फाई है उसे हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे, और वो फिर नीचे वाली जो सारी 5 है वो निकालेंगे 5 वैल्यूज़। तो पहले देखें, ये मैंने आपके लिए ये एंगल बना दिया है, ये थीटा बना के ये फिगर बना दिया है। परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, और हाइपाटिन्यूज आपके पास 17 है। तो आपने अब डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करनी की वैल्यू वो है साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा होता है, अब आपको याद हो गया होगा काफ़ी, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज। अब मैं इसको मुखफ़्फ़ ही लिख देता हूँ पूरे के बजाय, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज। अब परपेंडिकुलर है 8 और हाइपाटिन्यूज है 17, तो ये आपके पास आ गया 8/17। दिस इज़ वैल्यू ऑफ साइन। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है काज थीटा, और काज थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर सॉरी परपेंडिकुलर हाइपाटिन्यूज। बेस 15 है और हाइपाटिन्यूज 17, तो 15/17 ये काज थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वैल्यू है, डैट इज़ टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा आपको पता है कि बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास 8
और बेस है आपके पास 15, 8/15। अब इसके बाद फोर्थ जो वैल्यू है दैट इज़ फोर्थ वैल्यू सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है? काज का आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और ये आपके पास हो जाएगा 17/15। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आपके पास आ गया जी, क्या है? फिफ्थ नंबर है कोसीकेंट। तो कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है साइन का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा 17/8। ये फर्स्ट आपके जो हैं वो आपके 5 पार्ट हो गए। अब हम यहाँ पर साथ ही फिगर बना लेते हैं, किसके लिए? 5 के लिए। देखें यहाँ पर ही मैं साथ आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। तो अब रेफरेंस एंगल जो होगा वो आपका कैसे बनेगा, ये ज़रा ये चेक करें। पहले रेफरेंस एंगल कौन सा था? थीटा। अब रेफरेंस एंगल आपका आ जाएगा 5, तो ये 5 रेफरेंस एंगल आ गया, ये अब थीटा हो गया। अब जो आपका बेस है वो ये बन गया, ये देखें ये बेस बन गया, ये 8, ये अब आपका बेस बन गया। बेस आपके पास आ गया 8। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो हाइपोटेन्यूज है, और ये अब आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया? 15। ठीक हो गया, ये वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। अब आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है वैल्यू नंबर 6। वैल्यू 6 क्या है आपके पास? cot ऑफ 5। तो cot ऑफ 5 यहाँ से क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और cot होगा बेस और परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी 8/15। ये 8/15। अगर टेंजेंट होता परपेंडिकुलर और बेस, cot जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब जी 17 पार्ट वो आपके पास है टेंजेंट 5। तो इसी का रेसिप्रोकल किसका? cot का, परपेंडिकुलर ओवर बेस 15/8। 7 8 आपके पास है कोसीकेंट। कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल? मैंने आपको बताया था साइन का। तो साइन आपके पास होता है क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो ये आ जाएगा 17/15। ये आपके पास आ गया कोसीकेंट 5। अब आपके पास 9 नंबर पे है सीकेंट। तो सीकेंट होता है किसका रेसिप्रोकल है? काज का। काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? 17, और बेस है 8, तो 17/8। अब लास्ट 10 नंबर पे आपका जी आ गया cos 5। तो cos किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? 8, एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। तो ये आपके 8 फाइंड आउट हो गए। अब साथ ही हम क्या करते हैं? अब साथ ही हम सी की वाला जो है पार्ट वो भी कर लेते हैं, ये वाला। इसमें भी ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सी पार्ट, इसमें बेस आपके ये थीटा पहला रेफरेंस एंगल है, इसके लिए बेस आपकी है 12, परपेंडिकुलर 5, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। तो ये अगले पेज पे ये फिगर बना के तो कर लेते हैं। ये आप सी पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6.2 का 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। 6.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करने लगे हैं। तो सी पार्ट
इसका क्या दिया हुआ है जी, ये आपको दिया हुआ है जी, फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गई बेस। तो क्या दिया हुआ है, 12, 13 एंड 5, ABC। अब ये आपके पास क्या है जी, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। अब पहले हम थीटा को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो 5 वैल्यू से आ जाएंगी, और फिर नेक्स्ट 5 जो वैल्यू है वो 5 को रेफरेंस एंगल मान के तो हम करेंगे फाइंड आउट। तो पहली आपके पास साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, ये 5 ओवर 13। अब सेकंड जो है वो यहाँ साथ ही कर लेते हैं। तो सेकंड आपके पास है जी cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है 12, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13। थर्ड जो है वो आपके पास है जी थर्ड जो रेशो है वो है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये आ गया। और आप फोर्थ नंबर आपके पास है सीकंड थीटा। सीकंड थीटा जो है वो काज का रेसिप्रोकल होता है। काज है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इनके 13/12। और अब लास्ट आपके पास है कोसिकंड थीटा। कोसिकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन आपके पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 13/5। अब हम नेक्स्ट करते हैं रेफरेंस एंगल किसके साथ, 5 के साथ। इसी का यानी कि समझे, विद रेफरेंस एंगल 5 के लिए ऐसे ये निशान बना लें। तो अब उसके लिए जो फिगर बनेगी देखें वो कैसे बनेगी। अब जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ये 13 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। ये अब आपका ये क्या बन गया, ये बन गई बेस। जो पहले परपेंडिकुलर था 5, और जो पहले आपका था जी बेस 12, ये बन गया परपेंडिकुलर। और ये अब आपका एंगल बन गया 5, ये बन गया राइट एंगल, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अब आप इसको, अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब आप 6 नंबर जो पार्ट है वो हम कर सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू cot 5। cot जो टेंजेंट होता है वो आपको होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास 5, परपेंडिकुलर है 12, तो 5/12। फिर जी टेंजेंट थीटा 7, tan थीटा एंड tan phi आपके होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। परपेंडिकुलर ओवर नीचे बेस आएगा, परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये आपके पास आ जाएगा 12/5, ये 5/12 था, ये 12/5। नेक्स्ट आपके पास जी 8 नंबर आपके पास है जी कोसिकंड 5 आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आएगा 13/12, ये 13/12 हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और अब 9 नंबर जी,
9 नंबर आपके पास है जी सीकेंट 5। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? काज का। काज आपको पता है काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज 13 बेस 5, ये आपके पास आ गया सीकेंट। अब लास्ट 10, तो 10 पार्ट है काज 5। काज आपको पता है किसके होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हेयर बेस इज इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका तीनों पार्ट मुकम्मल हो गए। अब स्टूडेंट हम सेकंड जो आपका क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का 9th क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर विच मेजरमेंट जाविया ए, ये वाला ए जो है ये 5 एंड मेजरमेंट सी जो जाविया है वो थीटा। तो ज़ाहिर है बी कितना है? 90 डिग्री, राइट एंगल है। अब यहाँ पर देखें तो ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसके मुताबिक हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे। पहले हम बेस बनाएंगे किसको? थीटा को रेफरेंस बनाएंगे। तो फिर जब ये 3 फाइंड आउट कर लेंगे, पहले 3 साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर फाई के लिए हम क्या करेंगे कि बेस को चेंज करेंगे। तो वो फिर नई फिगर बना लेंगे। पहले ज़रा इसको सॉल्व करके हम करते हैं, ज़रा समझो। तो अब यहाँ पर आपको एंगल ए जो मेजरमेंट एंगल ए जो है दैट इज़ इक्वल टू 5, मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू थीटा एंड मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ये आपको दी गई है, ABC आपके पास है। तो पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करना है साइन थीटा। तो देखें साइन थीटा किसके इक्वल होगा? अब ये देखें ये बेस, दिस इज़ इक्वल टू बेस, दिस इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये आप भी अपनी बुक पे निशान लगा लेंगी, या जब आप कॉपी पे लगाएं तो, या बुक पे लगाना चाहें बुक पे लगा लें। अब हम साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? सी। तो ये आपके पास आ जाएगा सी ओवर बी, बी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपके पास है काज थीटा सेकंड, ये फर्स्ट था। अब सेकंड देखें तो सेकंड आपके पास इसका जो पार्ट है दैट इज़ काज थीटा। तो काज थीटा क्या होता है? काज थीटा होता है जी आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितनी है देखिए ए, और हाइपोटेन्यूज सी, तो ये आ जाएगा ए ओवर सी। देन थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है कि होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हेयर परपेंडिकुलर इज सी और बेस इज इक्वल टू ए, तो सी ओवर ए। ये आपके थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी की नई फिगर बनानी पड़ेगी कि अब हमने बेस जो रेफरेंस एंगल बनाना है वो बनाना है। नेक्स्ट 3 जो आपके क्वेश्चन है इसी के 3 पार्ट हैं, उनके लिए हमने बनाना है फाई को, ये बनाना पड़ेगा हमें रेफरेंस एंगल। ये जैसे पहले बना हुआ था ना थीटा, अब आपको 5 को बनाना पड़ेगा, तो ये बेस बन जाएगी। अभी मैं आपको बना के देता हूँ। तो अब रेफरेंस एंगल जो होगा वो हो जाएगा ये अब रेफरेंस एंगल आपका हो गया 5, ये हो गया इसी तरह 90 डिग्री,
ये आपके आ गया हाइपाटिन्यूज। दिस इज़ इक्वल टू बेस। पहले जो परपेंडिकुलर था वो आपका आ गया बेस, और जो आपका बेस था वो बन गया अब आपका परपेंडिकुलर, ये ए आ गया। और जो हाइपाटिन्यूज है डैट इज़ रिमेन हाइपाटिन्यूज बी, जो है वो हाइपाटिन्यूज ही रहा। अब ये आपका ए, ये आपका जो एंगल है बी, और दिस इज़ इक्वल टू सी। अब फॉर ये किसके लिए, फॉर रेफरेंस एंगल फाई के लिए, क्योंकि आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये फिगर बना लें। अब यहाँ पर लिख लें फॉर रेफरेंस एंगल फाई। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ इसकी रह गई हैं, वो अब हम फाइंड करते हैं। अब 4th नंबर है आपके पास साइन ऑफ फाई। तो अब फाई आपको, साइन आपको पता क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपाटिन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज, व्हाट इज़ हेयर परपेंडिकुलर ए, व्हाट इज़ हाई बी। तो ये आपके पास आ गया ए ओवर बी। अब नेक्स्ट 5 नंबर पार्ट में आपके पास है काज फाई। तो फाई काज आपको पता है काज क्या होता है, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज। हेयर बेस इज इक्वल टू सी एंड हाइपाटिन्यूज इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट आपका आ गया जी टेंजेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, क्या है जी, टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आपका आ गया परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर देखें तो ए, और बेस देखें तो सी। ये देखें बेस सी है और परपेंडिकुलर क्या है ए, तो ए ओवर सी। ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। तो ये आपके सारे के सारे 6 के 6 जो हैं वो पार्ट आपके सॉल्व हो गए। तो अब इसका मेथड यही आपने जहन में रखना है कि जब एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो रेफरेंस एंगल थीटा रखना है, और जब आपने फाई का फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो फिर आपने एंगल को चेंज करना है। जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर आप उसके मुताबिक जो है वो फाई के लिए जो रेशोज़ हैं, परपेंडिकुलर वाली, काज वाली, साइन वाली, एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखें साइन थीटा, साइन से हम करते हैं साइन थीटा, या जो भी एंगल साइन थीटा इज़ इक्वल टू ऑलवेज, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपाटिन्यूज। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंड। तो कोसिकेंड थीटा फिर आपके पास आ जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसके बाद आपका आ जाएगा काज थीटा। काज थीटा आपका होता है बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड थीटा, सीकेंड SEC, सीकेंड थीटा, वो फिर आपके पास हो जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर बेस। फिर अब लास्ट आपका आ गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को आप 2 तरह से बेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि साइन थीटा ओवर काज थीटा डिवाइड करें, तो ये देखिए कैंसिल हो जाते हैं H और H, और आज बन जाता है परपेंडिकुलर और बेस। या वैसे याद रखें तो तब भी आप याद रख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा, या टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा ओवर काज थीटा। इसका जो रेसिप्रोकल होता है डैट इज़ कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम लिखते हैं कॉट थीटा, और वो इसका ज़ाहिर रेसिप्रोकल होगा तो वो हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बस ये आपको याद हो, एंगल कोई भी हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 6 जो रिलेशन है, जो 6 आपके पास रेशो हैं, ये आप याद कर लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरिंग दी एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। अब 3 वेरिफिकेशन हमने करनी है। ये आपको ट्राइंगल ABC दी है, जिनमें आप AB जो AC जो है वो बेस है, BC परपेंडिकुलर, और AB जो है वो हाइपाटिन्यूज है। तो ये सिंपल एक ही एंगल है, फाई नहीं इसमें है फाइंड करना, ना उसको कंसिडर करना है, सिर्फ थीटा है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव करनी है। पहला जो आपके पास, पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं।
फिगर हम ड्रा करते हैं जो ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझने में आसानी रहे, याद करने में भी और समझने में भी। तो पहले ये आपका परपेंडिकुलर हो गया जो आपके पास BC है, फिर आपके पास ये आपके पास आ गया बेस एंड दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ये तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, प्रूव करनी है 3 आइडेंटिटीज़। दिस इज़ एंगल थीटा, दिस इज़ A, ये राइट एंगल जो है ये आपका B हो गया, और ये थीटा जो हो गया ये C हो गया। ये आपको दिया हुआ है, मतलब ये A है, ये C दिया हुआ है आपकी बुक के मुताबिक, और ये B इसी तरह ये B है, ABC। दिस इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। AC बेस ये साथ में लिख देता हूँ आपकी याददानी के लिए। दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, क्योंकि फार्मूला बनाते हुए आपको आसानी रहे। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है डैट इज़ यू हैव टू प्रूव डैट साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब देखें हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे LHS। पहले थोड़ा सा जो है वो देख लें कि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू बना लें। साइन थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज डैट इज़ इक्वल टू 3/5, और कोसेकेंट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 5/3। अब यहाँ से आप LHS ले लें, तो LHS आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। अब साइन थीटा आपके पास है 3/5, और साइन थीटा 3/5 होगा, कोसेकेंट थीटा 5/3। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1, दैट इज़ इक्वल टू RHS। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव होगी। अब सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगेन आप देखें तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस आपके पास क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, और सेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस डैट इज़ इक्वल टू 5/4। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज़ इक्वल टू cos थीटा इंटू सेकेंट थीटा। cos थीटा आप देखें तो आपके पास क्या है 4/5, और सेकेंट थीटा है 5/4। अब कैंसिल हो जाएंगे 5 से, 4 से, एंड ये इज़ इक्वल टू और RHS। हैंस आपने प्रूव कर दिया। यहाँ साथ लिख लें हैंस, क्योंकि वेरिफिकेशन उधर उन्होंने कहा वेरीफाई, तो आप देख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। यहाँ ऊपर भी लिख लें हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है जी आपके पास टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगेन आप देखें तो टेन थीटा जो है
वो आपको पता है होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब तक आपको याद हो गया। और काट इसका रेसिप्रोकल होगा, वो होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप ले लें LHS, दैट इज़ इक्वल टू टेन थीटा और साथ आपके है काट थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बेस कितनी मान रही है, परपेंडिकुलर क्या है 3/4 और ये हो जाएगा 4/3। तो दिस विल बिकम 3/4 इंटू 4/3। अब 3 1 3, 4 1 4, विच इज इक्वल टू 1, दैट इज़ इक्वल टू RHS। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो आपने वेरिफिकेशन कर ली। बहुत सिंपल मेथड था ये। सिंपल आपने ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको प्रूव करना था। अब आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी कि हमेशा जो आपका राइट एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके सामने जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो इसके साथ एडजस्टिंग साइड होती है, साथ मुतसिला जिसको उर्दू में कहते हैं, ये साथ जुड़ी हुई थीटा के साथ जो कंसिडर एंगल होता है, और राइट एंगल के साथ इसको बेस कहते हैं। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको याद हो गई होंगी कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। सीकंट थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकंट थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा बेस हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये आप जो है इस तरह सारे ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 9th क्लास एक्सरसाइज 6.2 का 4th क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी आपका MCQs में ही आएगा, तो ये मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले उसकी डायग्राम से मैं समझा दूंगा, फिर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो पहले ज़रा मैं आपको इसका जो है बैकग्राउंड समझा दूं। ये देखें 90 के माइनस से क्या मुराद है। इससे ये है कि जैसे अभी आपके पास ये एंगल 90 का है, ये थीटा है और ये फाई है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास ये आपके पास 90 का एंगल आ गया। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब थीटा के लिए जो रेशो होंगी, फॉर एग्जांपल हम साइन और सिर्फ काज लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए। हम लिखते हैं साइन थीटा, तो वो यहाँ पर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये फॉर एग्जांपल 8 है और ये 10 है, तो ये आ जाएगा 8/10, और ये फर्क 6 है। अब काज थीटा जब लिखेंगे तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 6/10। अब अगर हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें साइन काज में, तो देखें क्या होगा। अब जो फाई आपका एंगल है, जब आप उसका फाइंड आउट करना है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस बन जाएगा, ये 8 ये बेस देखिए बन गया, और ये जो 90 का एंगल है वो वहीं रहेगा, हाइपोटेन्यूज भी। तो जो पहले बेस था वो अब आपका क्या बन गया है, वो परपेंडिकुलर बन गया है 6। हाइपोटेन्यूज इसी तरह रहा। अब ये फाई हो गया, ये फाई हो गया, और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब 90 से इसका क्या ताल्लुक़ है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि थीटा प्लस फाई प्लस 90, यानी तीनों एंगल ऐड करें तो ये दे मस्ट बी इक्वल टू 180। थीटा प्लस फाई इज़ इक्वल टू, आप ज़रा देखें ये 90 दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा
तो थीटा प्लस फाई इज़ इक्वल टू 90 आ गया। अब अगर हम फाई को देखें तो ये दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब अब हम साइन फाई लेंगे, इसका मकसद है कि हम ले रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो अब ज़रा समझना है इस बात को कि साइन फाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ साइन थीटा तो हमने निकाला हुआ था ना। अब साइन फाई कैसे बनेगा? साइन फाई यूँ बनेगा कि फाई की वैल्यू, अब फाई के लिए ये ज़रा देख लेना। फाई के लिए यहाँ पर जब हम करेंगे साइन फाई, तो साइन फाई आपके पास बनेगा 6 बाई, ये आप परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 6/10, और यहाँ पर कास थीटा जो है वो बन रहा है 6/10। तो इसका मकसद ये हो गया कि साइन जो फाई होता है वो कास थीटा के इक्वल होता है, या जो यहाँ थीटा साइन में जो थीटा की माइनस 90 होगा वो कास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जहन में रखते हुए ये अब इसी तरह जब हम कास, ये तो साइन फाई की, जब कास फाई की फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 8/10। तो यहाँ पर देखें वो किसके इक्वल है? साइन फाई। तो इसका मकसद है जब हम कास फाई करेंगे, फाई इज़ इक्वल टू, अभी आपको पता है 90 माइनस थीटा है। जब कास फाई करेंगे तो यहाँ पर यानी कास 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा के। ये देखिए साइन थीटा के 8/10, तो वो आ जाएगा साइन थीटा। तो ये आपने फार्मूला ये जहन में रख लें कि जब साइन 90 माइनस जो भी वैल्यू थीटा की होगी, 30 की होगी, ये आ जाएगा कास थीटा के। और जब कास 90 माइनस थीटा होगा वो होगा साइन थीटा। ये फार्मूला ये रख लें। टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा काट थीटा, या जो भी 30 होगा, 90 होगा, कुछ भी होगा यहाँ पर। तो जो काट 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा? टेंजेंट थीटा हो जाएगा। जो भी यहाँ पर होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जहन में रखते हुए आप ये फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं फिलिंग करने लगा हूँ आपके सामने। तो ये पहला जो है ये आपके पास क्या है, यहाँ पर बुक पर भी कर लेते हैं, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ये देखें साइन 30 अगर यहाँ पर 30 हो तो ये 60 होगा, वो इनके बन गया। और ये अगर 60 होगा, यहाँ पर मैं फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, ये अगर 90 होगा, ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस 60, तो इसका मीन है कास 60। और जब कास 90 माइनस 60 होगा तो वो होगा साइन 60। अब टेंजेंट तो ये आ जाएगा काट 60, टेंजेंट 90, ये काट 30 हो जाएगा। साइन फिर काज हो जाएगा काज 30, और काज जो है वो किसके इक्वल होगा? साइन 30। और साइन जो है वो क्या हो जाएगा? काज 45। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो साइन की जगह काज आ जाएगी। यहाँ पर टेन है तो काट आ जाएगी, काट 45। यहाँ काज है तो साइन हो जाएगा साइन 45। तो इस तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कोई इसमें दोबारा एक दफ़ा मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जो वैल्यू होगी ना, ये ज़रा समझ लेना। ये है साइन थीटा माइनस जो भी यहाँ पर होगी 90, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर जो भी होगा थीटा होगा तो हो जाएगा काज थीटा। और जब काज यहाँ पर होगा काज 90 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर फाई होगा, जब फाई यहाँ पर होगा, यहाँ पर थीटा होगा, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो काज की वैल्यू बन जाती है वो साइन की 90, ये जो 90 में से ये एंगल माइनस कर दें तो ये वाला फाई बन जाएगा। तो उसके फिर जो बेस है और परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पर बेस था यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो गया। और फिर हमें उसके मुताबिक जो रेशो होगी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो उसके मुताबिक हमें जो है वो देखनी होगी। तो इसलिए जब भी यहाँ पर साइन 90 में से जो एंगल माइनस होगा उसका काज का साइन का काज बन जाएगा, काज का साइन हो जाएगा, और टेन का जो है वो क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा। और जो काट होगा अगर वो क्या होगा, थीटा करेंगे आप तो वो बन जाएगा आपका काट का बन जाएगा 10। और अगर सीकेंड होगा 90 माइनस थीटा तो वो बन जाएगा कोसीकेंड थीटा। और जो होगा आपका कोसीकेंड थीटा होगा अगर 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा सीकेंड थीटा। तो अब थीटे की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, मसलन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 45, तो ये इसको हम लिख लेंगे काज 45। अब यहाँ पर अगर काज फर्ज करें 90 माइनस 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, काज जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन, साइन क्या आ जाएगा 30। जो 90 में से एंगल माइनस हो रहा है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेंजेंट 90 माइनस 60 है तो ये बन जाएगा काट, टेंजेंट काट में चेंज हो जाएगा, ये जैसे मैंने आप काट ये कितना आ जाएगा 60। और अगर सीकेंड 90 माइनस 45 है, जो भी यहाँ माइनस होगा 90 में से तो ये कोसीकेंड हो जाएगा। इस एंगल को देखना है जब 90 में से माइनस होगा। और जब कोसीकेंड होगा अगर 90 माइनस 30 तो वो आपके पास बन जाएगा सीकेंड, वो हो जाएगा सीकेंड 30 हो जाएगा। तो इस तरह आप ये आसानी से फिलिंग कर लेंगे। तो एक ना एक MCQs इसमें से लाजमी पेपर में आता है। 9th क्लास 6.2 का 5th क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजरमेंट जाविया B इज इक्वल टू 90, ये वाला जो एंगल है B वो 90 डिग्री है, एंड C इज एक्यूट एंगल ऑफ 60। तो ये C जो है ये एक्यूट एंगल है 60 या 90 से कम। आल्सो साइन ऑफ A, ये साइन ऑफ A इज इक्वल टू A और B, A और B। देखिए वैसे साइन क्या बनता है, अगर 60 का होता है ना ये यहाँ पर जो एंगल है 60 वाला, तो फिर आपका क्या बनता है, आपका बनता है C ओवर B। अब क्योंकि साइन ऑफ A है तो ये आपके पास 5 बन गया, 90 माइनस क्या बन गया 60। तो ये इसका जो बेस है वो क्या बन गई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या बन गया बेस, इसलिए ये बन गया A ओवर B, यानी कि ये A जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा जब आपका ये A वाला एंगल हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो आगे फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसको, पहले थोड़ी फिगर आउट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा, ये आप राइट ट्राइंगल जो है वो आप ड्रा कर लें। A, B and C, this is equal to 60 degree. This angle is A angle, this is 90 degree, this is equal to C, C के सामने C, B के सामने B और A के सामने A। अब you have to find out different values. First of all जो आपको दिया गया है that is measurement of BC length over measurement of AB। तो ये सिर्फ आपने लिखना है एक। अब देखें BC कौन सा, ये दैट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू A, एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ AB, दिस इज इक्वल टू C। तो A ओवर C, आपकी बुक के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है A और B, वो आपका गलत लिखा हुआ है तो उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। A बनता है A ओवर C। ये देखें ये सामने BC कौन सी है, ये वैल्यू BC ये, और AB है ये, तो सामने नज़र आ रहा है कि A ओवर C। अब सेकंड पार्ट आपके पास है cos ऑफ 60, cos ऑफ 60, ये 60 एंगल का cos क्या होता है, बेस ओवर, ये बेस है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज है,
और ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज़ बेस ओवर, बेस इज इक्वल टू ए, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखें तो वो है जी 1060। तो अब आपको पता है 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं तो ये 60 कंसिडर कर रहे हैं, थीटा ही, फाई को नहीं कर रहे। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, सी, व्हाट इज़ बेस, ए। तो ये आपके पास आ गया ए ओवर सी। ये आपके पास आ गया कौन सा है, थर्ड। अब हम करते हैं जी कौन सा वाला, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपके पास है जी, फोर्थ पार्ट कोसिकेंट, फोर्थ पार्ट कोसिकेंट पाई बाई 3। आप देखें पाई बाई 3 से क्या मुराद है। अब आपको पता है कि पाई जो होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री, 2 पाई होता है 360, और जब पाई आएगा दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो तो 180। जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 डिग्री आ गया। इट्स मीन के ये 60 डिग्री है, पाई बाई 3 कितने हैं, 60 डिग्री। आपको सीकेंट जो होता है वो साइन का वैल्यू का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट विल बी सी ओवर बी। ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, सॉरी बी है, हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो बी ओवर सी। ये हाइपोटेन्यूज ओवर ये परपेंडिकुलर। अब जी फिफ्थ पार्ट आपके पास है जी काट 60। तो काट ये 60 है, काट थीटा यानी कि ये वाला एंगल ही है। तो टेंजेंट होता है आपके पास सी ओवर ए, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज़ बेस, ए, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, सी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर सी, काट। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। तो दैट इज़ साइन 30। आप देखिए 30 कौन सा एंगल बन रहा है, 30 ये बन रहा है, ये। तो इट्स मीन कि अब आपका परपेंडिकुलर जो है, अब ये मैं नई फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर दे। अब जो नई फिगर बनेगी ना ये साइन 30 के लिए, तो अब जो कंसिडर हम एंगल करेंगे वो 30 वाला कंसिडर करेंगे अगले नेक्स्ट सारे पार्ट में। तो ये 30 हो गया, ये आपके पास 60 हो गया, अब ये 90 हो गया। अब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा। ये अब ये देखें, ये अब जो आपके पास सी, ये सी बन गया, 90 बी इसी तरह है, और ए ये आ गया। अब ये ए बन जाएगा इसके सामने, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। अब ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या आ गया साइन 30। अब क्या होता है, अब इसको कंसिडर करते हुए ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या है परपेंडिकुलर, ए ओवर बी। ये बन जाएगा आपके पास ए ओवर बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब जी सेवन पार्ट आपके पास है cos 30। तो अब देखें cos 30, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हेयर बेस इज इक्वल टू सी, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है, सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। तो सी ओवर बी आपके पास आ गया, ये cos सी। आगे आ गया आपके पास जी एट्थ पार्ट आपके पास आ गया टेंजेंट पाई बाई 10 पाई बाई 6। दोबारा देखें, पाई आपके पास होता है 180 डिग्री। तो जब आप 6 करेंगे तो ये पाई बाई 6 इट मीन 30 डिग्री।
ये π/6 30 डिग्री की ही वैल्यू है। तो जब हम टेंजेंट करते हैं, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ए, यहाँ लिख ले पहले, परपेंडिकुलर ओवर बेस इट विल बी ए ओवर सी। अब 9 नंबर, पार्ट नंबर 9, सीकेंट 30, ये रेसिप्रोकल होता है किसका? काज का। काज होता है सी ओवर बी, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? बी, और आपके पास बेस कितना है? सी। तो बी ओवर सी, बी ओवर सी आ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, cot 30, 10 नंबर, cot 30 डिग्री। अब देखें काट रेसिप्रोकल टेंजेंट का, टेंजेंट होता है ए ओवर सी, परपेंडिकुलर और बेस। ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है? सी, और परपेंडिकुलर है ए सी ओवर ए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर ये 5 भी मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही आपकी ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, माशाल्लाह।